Good evening. Welcome back to my YouTube channel नीतू जंग विद मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। वो गुड न्यूज़ क्या है कि स्टूडेंट्स जब बार बार पैनिक हो रहे थे कि हमारी डेट शीट कब आएगी, तो फाइनली आज आपकी डेट शीट आ गई है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ पे गूगल में यहाँ पे ओनली टाइप कर देंगे, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइप किया हुआ था कि क्या था, CBSE डेट शीट 2020 एंड 21। तो जैसे आपने लिंक ओपन किया, देखो मैंने फर्स्ट लिंक ओपन किया, उसी में आ गया है। तो अब की बार क्या हुआ है कि आपके जो डेट शीट आई है उसमें क्या है कि आपके दो टाइम टेबल है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, एक इवनिंग में है। तो क्या है, आप उसमें अपना चेकआउट कर सकते हो लाइक दिस। अब मैंने जो फर्स्ट वाला लिंक है उसी में ही ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि आपका पेपर कब स्टार्ट होगा। तो पेपर कब स्टार्ट हो रहा है बेटा, 4 मई 2021। 4 मई से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और टाइमिंग देखो, यहाँ पे आपको टाइमिंग गिवन है। सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है एंड दिस वन इज आफ्टरनून शिफ्ट। अभी से पहले हमेशा आपकी क्या थी, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में क्या होता था, पेपर आपको किस टाइम स्टार्ट होता था, 10:30 स्टार्ट होता था और 1:30 ओवर। और उससे पहले CBSE आपको 15 मिनट्स किसके लिए देती है, क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए। उसमें आप क्या करते हो, क्वेश्चन पेपर रीडिंग में स्टूडेंट्स आपका बेसिकली क्या होता है, आप उसमें आंसर शीट में या फिर अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके, बस आपको क्या कर रहे हैं, आप उस पेपर को रीडिंग करोगे। कितना मिनट होता है वो, 15 मिनट्स होता है। तो इट्स मीन क्या है, आपका पेपर किस टाइम है, 10:30 स्टार्ट। तो आपको 15 मिनट्स पहले पेपर मिल जाता है। तो जैसे 15 मिलेगा तो क्या किस टाइम हो गया, 10:15 पे हो जाता है। और आपका टाइम कितना होता है, 1:30। ओके, तो मैं यहाँ पे देखो मॉर्निंग शिफ्ट यहाँ पे क्लियर सा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मई को जो पेपर है वो इंग्लिश इलेक्टिव एंड इंग्लिश कोर है। तो उसका टाइमिंग है, आपका मॉर्निंग शिफ्ट है। फिर 5th को है टैक्सेशन, ठीक है। 5th को आपका टैक्सेशन है और हिंदुस्तानी म्यूजिक है। दोनों में ही टाइमिंग सेम है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपका जो टैक्सेशन का पेपर है वो आपका 3 आवर्स का है, बट आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो आपका 2 आवर्स का है। ओके, नेक्स्ट पेपर है आपका 6th का, जो कि आपका इवनिंग शिफ्ट में है। तो वो क्या क्या है, नॉलेज ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, नेपाली ऑटोमोटिव एंड फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। तो ये पेपर आपका किस में है, इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट है आपका क्या है, कथकली डांस या फिर उड़िया डांस। तो ये दोनों पेपर आपके किस में, इवनिंग शिफ्ट में। इवनिंग शिफ्ट का टाइम क्या है, 2:30 स्टार्ट होगा और पेपर कब खत्म होगा आपका, 5:30, ठीक है। 6 के बाद टाइम है आपका 8 का। तो 8 को आपका पेपर हो रहा है फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम HP बोलते हैं। उसके बाद है 10 को, ये भी मॉर्निंग शिफ्ट में HP का। 11 को है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर फूड प्रोडक्शन, टेक्सटाइल डिजाइन, मीडिया, ठीक है। ऑल आर दिस आपका टाइमिंग है मॉर्निंग शिफ्ट। फिर उसके बाद आपका 11th को, ठीक है। तो 11th को है वो क्या है, फैशन स्टडीज का। उसके बाद है 12th को है आपका बिजनेस स्टडीज या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 13th फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। 15th रिटेल मास मीडिया स्टडीज। ये सारे पेपर के हैं आपके, सारे मॉर्निंग शिफ्ट में है। आपके 8 से 13 तक, सॉरी 15 तक सारे पेपर आपके किस में है, आपके मॉर्निंग शिफ्ट है। एक 15th ऐसी डेट है जिसमें पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है प्लस इवनिंग में भी है। इवनिंग में क्या है, लैंग्वेज पेपर्स है। फिर उसके बाद 17th आपका अकाउंटेंसी है। 18th आपका केमिस्ट्री। 19th आपका पॉल साइंस एंड 20 आपका लीगल स्टडीज। तो ऑल दीज आर इन ए मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। कि 17th 18th 19th एंड 20 4 दिन आपके पेपर वापस ही किसमें है, मॉर्निंग शिफ्ट में। फिर उसके बाद आ जाता है आपका 21 आपका इवनिंग शिफ्ट में है, संस्कृत इलेक्टिव, ठीक है, या फिर संस्कृत कोर। 22 हेल्थ केयर पेंटिंग या फिर आपका कॉमर्शियल आर्ट, ये भी आपका किस में है, ये आपका 2 आवर्स का पेपर है, नॉट 3 आवर्स का। उसके बाद 24 बायोलॉजी एंड ऑफिस प्रोड्यूसर एंड 25th आपका किसका है, इकोनॉमिक्स।
27th आपका 27th में क्या हो रहा है, देखो कि यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट भी है और इवनिंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका फ्रेंच है और इवनिंग शिफ्ट में आपका हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, पोस्ट अकाउंटिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, फूड न्यूट्रिशन। उसके बाद 29 सॉरी और आपका 27 को आपका एक है अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये भी है। फिर है 28 सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है। फिर उसके बाद है 29 आईपी या फिर आईटी, मतलब कि सारे कंप्यूटर के ही हैं। फिर 31 को हिंदी इलेक्टिव और कोर दोनों हैं। फिर 1 जून आपका मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथ। उसके बाद 2 जून ज्योग्राफी, 3 जून वेब एप्लीकेशन या फिर टूरिज्म, 4 जून लैंग्वेज पेपर, 5 जून फिलोसफी, 7 जून 6 जून का क्या होगा, संडे होगा। 7 जून मॉर्निंग शिफ्ट में है आपका होम साइंस। 8 जून आपका वापस फिर से मॉर्निंग शिफ्ट में और एनसीसी या मार्केटिंग जीटी। 9 जून आपका क्या हो रहा है, बेकिंग योगा एंड ग्राफिक्स। और आपका क्या हो रहा है, एक है डांस, ये आपका 2 आवर्स का डांस। एंड 10 जून आपका है हिस्ट्री। और लास्ट जो पेपर है वो आपका 11 जून एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी, ब्यूटी एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी डेट शीट। तो आई होप कि ये क्लियर होगी और आप सब स्टडी के लिए बिल्कुल सीरियस हो गए होंगे। ठीक है, दिस इज द फाइनल डेट शीट ऑफ सीबीएसई क्लास 12th। ठीक है, और उसमें बोला गया है कि सीबीएसई 12th क्लास रिजल्ट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास है वो मैं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आई होप कि मैं 10th की डेट शीट है वो आपको बता दूंगी। ठीक है, तो कोई भी सीबीएसई से अपडेट आएगी वो हम जो भी आएगी मैं तभी की तभी आपको रिलीज कर दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।